इंस्ट्रूमेंट में सिग्नल कितने प्रकार का आता है? को बता दूं कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में दो टाइप का सिग्नल आता है। पहला है एनालॉग सिग्नल और दूसरा है डिजिटल सिग्नल। दोनों सिग्नल में मेजर डिफरेंस क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। डिफरेंस हमारा ये होता है कि जो हमारा एनालॉग सिग्नल होता है वो कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल देता रहता है जो 420 मिलियंस के अंदर आता है और एनालॉग सिग्नल को साइन वेव से रिप्रेजेंट किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर आप एक टेम्परेचर सेंसर लेते हैं या थर्मोकॉपल लेते हैं तो ये सबसे जो मिलने वाला फीडबैक होता है वो एक कंटिन्यूस सिग्नल देता है, इसलिए इसको एनालॉग सिग्नल बोला जाता है। वहीं पे अगर हम एक डिजिटल सिग्नल की बात करें तो ये हमारा नॉन कंटिन्यूस सिग्नल होता है। अगर आप यह डिजिटल सिग्नल का उदाहरण लेना चाहते हो तो बेस्ट एग्जाम्पल है पुश बटन या फिर लिमिट स्विच या फिर प्रेशर स्विच या लेवल स्विच। यह एक बेस्ट एग्जांपल है। मतलब इससे जो मिलने वाला सिग्नल होता है वो एक डिजिटल सिग्नल होता है और डिजिटल सिग्नल को रिप्रेजेंट किया जाता है स्क्वायर वेव से। जो इससे मिलने वाला पोजीशन होता है 0 से 1 होता है। मतलब यहाँ पे हमारा जो 0 रहेगा तो यहाँ पे 1 रहेगा। यह हमारा डिफरेंस होता है दोनों सिग्नल में। लेकिन एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में भी दो सिग्नल और आता है। जैसे कि एनालॉग सिग्नल में एक होता है एनालॉग इन पॉइंट और दूसरा होता है एनालॉग आउट पॉइंट। ठीक इसी तरह डिजिटल सिग्नल में भी हमारा दो टाइप का सिग्नल आता है। एक होता है DI मतलब डिजिटल इन पॉइंट और दूसरा होता है DO यानी कि डिजिटल आउट पॉइंट। यह हमारा एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में दो सिग्नल और कौन कौन सा आता है उसके बारे में जान गए हम। फिर हम बात करते हैं एनालॉग सिग्नल के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनालॉग सिग्नल में भी दो टाइप का सिग्नल और होता है। एक होता है AO सिग्नल और दूसरा होता है AI सिग्नल यानी कि एक इन और एक आउट का। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एनालॉग सिग्नल में जो AI इन पॉइंट होता है उसमें कौन कौन सा ट्रांसमीटर आता है। तो एनालॉग AI सिग्नल के अंदर आपका PT आ गया, जैसे कि प्रेशर ट्रांसमीटर, फिर फ्लो ट्रांसमीटर, लेवल ट्रांसमीटर, DPT, ये सब AI सिग्नल के अंदर आ जाता है। जैसे कि PT प्रेशर ट्रांसमीटर, इसका सिग्नल फीडबैक से 420 मिलियंस के अंदर कन्वर्ट होकर के DCS में आता है। DCS बोले तो डिस्ट्रीब्यूट कंट्रोल सिस्टम है। तो ये हमारा AI सिग्नल का हो गया। दूसरा हम बात करते हैं AO सिग्नल के बारे में। जो एनालॉग सिग्नल का AO होता है उसके बारे में। AO के अंदर हमारा CV आता है यानी कि कंट्रोल वाल्व। यह हमारा DCS से कमांड कंट्रोल वाल्व में आता है। ये भी हमारा 420 से कन्वर्ट होकर के CV में आता है, जिससे हमारा वाल्व कितना परसेंट ओपन रखना है, मतलब 20%, 50% या 100% सब कंट्रोल यहीं से किया जाता है। तो ये हमारा एनालॉग सिग्नल के बारे में पूरी जानकारी हो गई, जैसे कि AO और AI के बारे में। अब हम बात करते हैं डिजिटल सिग्नल में DI और DO के बारे में। DI में हमारा रहता है SOB का जो लिमिट स्विच होता है। लिमिट स्विच का सिग्नल हमारा DCS में आता है। यह हमारा DI सिग्नल 0-1 से होकर के लिमिट स्विच से सीधा DCS में आता है और ये सिग्नल हमारा DI सिग्नल में आता है। दूसरा हमारा बचा DO में हमारा SOB का जो ऊपर वाला ओपन क्लोज का कमांड होता है वो DCS से SOB में फिर से आता है। मतलब DCS से ही इस फाल को एयर द्वारा ऑन ऑफ किया जाता है। तो चलिए ये भी हमारा DO सिग्नल का हो गया। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि AI सिग्नल के अंदर में PT, FT, LT, DPT ये सब ट्रांसमीटर आता है। इन सारे ट्रांसमीटर के अलावा हमारा जो फील्ड में वाइब्रेशन का प्रोब रहता है वो भी हमारा AI सिग्नल के अंदर आता है। उसके बाद हमारा VFD का जो ड्राइव का स्पीड होता है ये भी हमारा फील्ड से DCS में आता है। मतलब ये सब सिग्नल AI से होकर के हमारा DCS में आता है। अब हम AO सिग्नल के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि AO सिग्नल के अंदर में कंट्रोल वाल्व आता है, क्योंकि इसका कमांड हमारा DCS से सीधे फील्ड में आता है। और दूसरा है VFD का स्पीड भी हमें कितना RPM में चाहिए 420 मिलियन से कन्वर्ट करके सीधा DCS से फील्ड में दिया जाता है। मतलब यह सिग्नल जो है यह हमारा DCS से फील्ड में आ रहा है। तो ये हमारा AI और AO का एग्जाम्पल था। अब मैं DI और DO का एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। DI सिग्नल के अंदर में आ जाता है लिमिट स्विच, प्रेशर स्विच, लेवल स्विच। इसके बाद हमारा जो फील्ड में पाम रहता है वह पाम का रन फीडबैक एंड फॉल फीडबैक हमारा DCS में आता है जो DI के अंदर रहता है। इसके अलावा भी फील्ड में हमारा बहुत सारा होटर रहता है, ये सब हमारा फील्ड से DCS में आता है। तो ये हमारा DI सिग्नल के बारे में बात कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं DO सिग्नल के बारे में। DO सिग्नल में हमारा जो SOB का ऑन ऑफ का कमांड होता है ये भी हमारा DCS से फील्ड में आता है। फिर हमारा पंप का स्टार्ट एंड स्टॉप कमांड DCS से फील्ड में आता है। फिर हमारा पंप का स्टार्ट एंड स्टॉप कमांड DCS से सीधा फील्ड में आता है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन सा सिग्नल आता है और कौन कौन सा सिग्नल कहाँ पे यूज होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए।